ज़िक्र किया बजरंग दल का कि हम हिंदू की जो है वो फलाह के लिए काम जो है वो करते हैं, उसी के ऊपर जो है वो बात करते हैं। मुसलमानों के लिए कौन करे? मुसलमानों के लिए देश हम सब कर रहे हैं, मुसलमान भी तो उसमें इन्वॉल्व हैं, क्यों नहीं बजरंग मुसलमान? दल क्यों नहीं करता? बजरंग दल तो एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो एक कट्टर ऑर्गेनाइजेशन है, वो हिंदुओं की बात ही करेगा ये ना। जम्मू की बात करें तो मंदिरों का शहर जो है वो माना जाता है। कश्मीर की बात करें तो ऋषि मुनियों की धरती जो है वो मानी जाती है। और पीर पंचाल में भी ऐसा ही माहौल है। और इस माहौल में जो है वो नौजवान अब उनकी ज़िंदगी जो है वो कहीं ना कहीं बर्बाद होती जा रही है। क्या मानते हैं सरकार को इन फैसलों को वापस लेना लेना चाहिए? चाहिए। एक तरफ हम बात करते हैं हिंदू राष्ट्र और राम राज्य लाने की। राम राज्य में ये काले धंधे, ये चीज़ें नहीं थी जो ये आप सरकार सोच रही है। शब्दों में निंदा करता हूँ इस चीज़ की। इस चीज़ का मैं उनको चेतावनी देता हूँ कि दारू के ये अड्डे हैं, शराब खाने हैं, ये बंद होने चाहिए। ये राम राज्य नहीं है। ये आप राक्षसों की तरह ये काम किए जा रहे हैं, जो दारू के अड्डे खुलाए जा रहे हैं, वो भूल जाए। आपने हिंदू राष्ट्र और राम राज्य की बात जो है वो की गई। इस सब में जो है वो मुसलमानों को आप कैसे देखेंगे? रमज़ान और नवरात्रि के महीनों में नौजवान बच्चे सड़कों के ऊपर शराब की लत में देखे जाते हैं। इस दौरान सरकार की तरफ से भी नए ठेके तो जो खोले जा रहे हैं, तो इसके ऊपर और वहीं ड्रग्स के मामलात के ऊपर भी जो है वो बात करेंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से जो आंकड़े हैं वो भी सामने आए हैं। हमारे साथ इस सब पे बात करने के लिए सुशील बजरंगी साहब हैं। इनसे जाने कि आखिरकार इनका रद्द अमल जो है वो क्या रहेगा। सुशील साहब, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में इस दौरान अब जो एक महीना चल रहा है रमज़ान का भी, यहाँ पे नवरात्रि का महीना भी जो है वो गुज़श्ता कल जो है वो ख़त्म भी हुआ है। तो क्या कहना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर में नौजवान जो है वो सड़कों के ऊपर शराब की लत में जो है वो सड़कों के ऊपर देखने को मिलते हैं? देखिए जी, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, ये हम लोगों के लिए काफ़ी एक विडंबना की बात है, काफ़ी दुखदायक बात है कि हमारा यंग यूथ जो है वो ड्रग्स की तरफ जा रहा है और शराब की तरफ जा रहा है। कि हम बात करेंगे कि हमारे यहाँ पे पहले हम बात करते थे कि लड़कियाँ जो हैं, लेकिन आजकल लड़कियाँ भी हैं कुछ देखने को मिल रही हैं जो इस लाइन में जा रही हैं ड्रग्स। और हम बात करेंगे शराब के कारखानों के को लेके। मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा, ये सरकार को ये चीज़ सोचनी चाहिए। ये उनको एक कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए। अगर हम बात करेंगे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जैसे गुजरात में उन्होंने दारू जैसे बंद करवाई थी, तो कहीं ना कहीं ब्लैक वहाँ पे बिकती होगी, वो उस चीज़ का हमें कोई पता नहीं है। लेकिन हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में, देखो आप कितनी तादाद में जो वाइन शॉपें अब 31 मार्च को, मेरे ख्याल से आज 31 है, आज शायद क्लोज हो जाएंगी। तो उसके बाद जो वापस से न्यू से टेंडरिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन ये चीज़ बंद होनी चाहिए। ये गवर्नमेंट को ये चीज़ देखना चाहिए कि हमारा जो यूथ है वो किस तरफ जा रहा है। शराब की तरफ जा रहा है, ड्रग्स की तरफ जा रहा है। क्यों मतलब कि दुश्मन बने हुए हैं ये लोगों के, यूथ के। कम से कम लोगों को अवेयर करो, हमारे यूथ को अवेयर किया जाए कि वो स्पोर्ट्स की तरफ जाए, कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे, कहीं ना कहीं IAS KS बने, जा कहीं ना कहीं वो बिजनेस की तरफ जाएं। ये जो दारू वाला जो ये आप धंधा शुरू करवा रहे हैं, ये चीज़ गलत है। हम मानते हैं सुशील साहब के जम्मू की बात करें तो मंदिरों का शहर जो है वो माना जाता है। कश्मीर की बात करें तो ऋषि मुनियों की धरती जो है वो मानी जाती है। और पीर पंचाल में भी ऐसा ही माहौल है। और इस माहौल में जो है वो नौजवान अब उनकी ज़िंदगी जो है वो कहीं ना कहीं बर्बाद होती जा रही है। क्या मानते हैं सरकार को इन फैसलों को वापस लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। एक तरफ हम बात करते हैं हिंदू राष्ट्र और राम राज्य लाने की। राम राज्य में ये काले धंधे, ये चीज़ें नहीं थी जो ये आप सरकार सोच रही है कि दारू के अड्डे या ये चीज़ें खोली जाए। ये मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ इस चीज़ की। इस चीज़ का मैं उनको चेतावनी देता हूँ कि दारू के ये अड्डे हैं, शराब खाने हैं, ये बंद होने चाहिए। ये राम राज्य नहीं है। ये आप राक्षसों की तरह ये काम किए जा रहे हैं, जो दारू के अड्डे खुलाए जा रहे हैं। ये आप गलत चीज़ें कर रहे हैं। इसको कम से कम इसके ऊपर ताले लगने चाहिए, इन चीज़ों के ऊपर। दारू के जो अड्डे हैं, जो ड्रग्स, जो आप ड्रग्स की आवाज़ उठाते हैं, हम ड्रग्स के लिए अवेयरनेस कैंप लगाते हैं, ये सिर्फ एक दिखावा है क्या? फोटोग्राफी है? अगर ये चीज़ें, अगर सरकार के ये अपना एक अपने आप को बचाने के लिए ये दारू के अड्डे खोल रही हैं, ये चीज़ वो भूल जाए। आपने हिंदू राष्ट्र और राम राज्य की बात जो है वो की गई। इस सब में जो है वो मुसलमानों को आप कैसे देखेंगे? देखिए, मुस्लिम जो है, जो देशभक्त है, वो हमारा भाई है। जो एंटी नेशनल है, वो चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, जो एंटी नेशनल है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है।
जो अगर आप मुस्लिम की बात कर रहे हैं, मुस्लिम इस देश में रहता है, देश की राशन खाता है, देश की बात करता है, वो हमारा भाई है, उसको हम दिल से गले से लगाएंगे। लेकिन जो एंटी नेशनल बात करेगा, जो देश के खिलाफ बात करेगा, वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होगा। जम्मू कश्मीर में 370 मनसूख होने के बाद इंतखाबात को लेके मुख्तलिफ पॉलिटिकल लीडरान की तरफ से भी ये कहा जा रहा था कि इंतखाबात जो है वो करवाए जाएं। हालांकि सरकार की तरफ से मुख्तलिफ बयानात तो सामने आते हैं, इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई वाज़िया पॉलिसी या बयान जो है वो सामने नहीं आ रहा है। क्या माना जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होने चाहिए, और बजरंग दल का इसके ऊपर क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, बजरंग दल का जो है वो तो एक अपने हिंदू समाज और समाज के लिए काम करने के लिए ही एक संगठन है। उसको पॉलिटिकल में इन्वॉल्व ना हुआ है, ना कभी होगा। वो सिर्फ समाज का काम कार्य करता है। बाकी ये जो आप पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, ये सरकार को पता होना चाहिए कि यहाँ पे स्टेट में, यहाँ यूटी में क्या हालत हो रही है। पहले इस हालात को सीधा किया जाए। जहाँ हालात सीधे होंगे तो उसके बाद ही जो इलेक्शन की ब्यूकल मेरे ख्याल से ये बजाएंगे। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी लीडर हैं, उनकी किसी की बात सुनी नहीं जा रही। जो कुछ है ऑल इन ऑल जो एलजी साहब हैं, लेकिन एलजी साहब भी कहीं ना कहीं अपनी बातों से चूक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह जो है वो उठता है। यहाँ पे करप्शन भी जो है वो हाई लेवल की है। वो एक बिहाइंड ए कर्टन चल रही है, किसी को पता नहीं है। हाँ, जब किसी को ओपनली कोई ऑफिसर इन्वॉल्व होता है, उसको सस्पेंड किया जाता है, या उसके ऊपर विजिलेंस इंक्वायरी कराई जाती है। लेकिन जो बिहाइंड ए कर्टन, वो एलजी साहब को भी पता होगा कौन से ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो बिहाइंड ए कर्टन भी जो करप्शन कर रहे हैं। जो करप्शन चल रही है उसको क्यों नहीं रोका जा रहा? और कुछ ना कुछ यहाँ स्टेट में, आप यूटी में, सॉरी मैं यूटी बोलूँगा, स्टेट मेरे मुंह से निकल जाता है। यूटी में जम्मू की बात करें हम, यूथ देखो सड़कों पे है, कोई ना कोई, हर कोई रोज कोई ना कोई प्रोटेस्ट कर रहा है। वो क्यों हो रहा है? उसका रीज़न क्या है? कहाँ कोताही है? उस कोताही को क्यों नहीं पूरा किया जा रहा? क्यों ऐसा किया जा रहा है? एलजी साहब, अपने आप को अगर आप पावरफुल आदमी मानते हैं, अगर अमित शाह जी ने, होम मिनिस्टर साहब जी ने आपको पावरें दी हैं, मोदी जी ने आपको पावरें दी हैं, कम से कम आप कहीं ना कहीं कोताही, आपके लिए जो है आप कहीं ना कहीं कोताही बरत रहे हो। जो जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं युवा जो है सड़कों पे है। युवा जो देश के एक बैकबोन हम बोलते हैं, युवा जो है बैकबोन है हमारे देश की। अगर वो बैकबोन ही सड़कों पे आएगा, वो सड़कों पे आके प्रदर्शन करेगा, लाठी खाएगा, तो आप लोगों का चेयर पे बैठने का क्या फ़ायदा है? आपने जिक्र किया बजरंग दल का कि हम हिंदू की जो है वो फलाहबीद के लिए काम जो है वो करते हैं, उसी के ऊपर जो है वो बात करते हैं। मुसलमानों के लिए कौन करेगा? मुसलमानों के लिए देश हम सब कर रहे हैं, मुसलमान भी तो उसमें इन्वॉल्व हैं। क्यों नहीं मुसलमान? दल क्यों नहीं करते? बजरंग दल तो एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो एक कट्टर ऑर्गेनाइजेशन है। वो हिंदुओं की बात ही करेगा ना। जो मुसलमान है तो वो पॉलिटिकल जो बने हुए हैं, जो कोई भाजपा ज्वाइन कर रहा है, कोई कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है, तो उसमें क्या है? मुसलमान भी तो अपने भाई हैं। मैंने कौन सा मुस्लिम के एंटी बोला है? मुस्लिम अपने भाई हैं। जो ना, मैंने आपको पहले ही बोला है, जो देश राजौरी के लोग चाहते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात करवाए जाएं तो सुशील बजरंगी भी जो है वो इसमें हिस्सा लें, तो यहाँ तो हिंदू और मुस्लिम दोनों हैं, तो किससे वोट लेंगे? देखिए, हमने तो ये चीज़ कभी सोची नहीं है, लेकिन अगर सोचेंगे तो जिसको हम अच्छा लगेगा वो हमें वोट डालेगा, और जो वोट डालेगा उसके लिए हम काम करेंगे। इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं अगर जम्मू कश्मीर में इंतखाबात करवाए जाते हैं? अगर हमें लोग समाज हमें बोलेगा कि, अगर वो चाहेगा कि सुशील बजरंगी हमारा एमएलए हो, अगर उनकी इच्छा है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, उनको लगता है कि मेरे अंदर वो कैलिबर, वो पोटेंशियल है, लोगों के लिए मैं काम कर सकता हूँ, तो मैं लोगों के लिए कूद पड़ूंगा इलेक्शन में। आखिरी सवाल रहेगा कि जो सरकार की तरफ से आंकड़ा जाहिर किया गया है ड्रग्स को लेके, तो इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है? ख़त्म, देखो, अवेयरनेस कैंप आप जितने मर्जी लगाओ, जब तक प्रैक्टिकली नहीं होगा वो ख़त्म नहीं होगा। मैंने आपको पहले ही ये चीज़ बोली है कि इसके ऊपर शिकंजा जो है वो कड़े तरीके से करना पड़ेगा। अगर आप इस पर शिकंजा नहीं कसोगे तो वो आप भूल जाओ कि ड्रग्स और जो दारू के अड्डे हैं वो बंद होंगे। वो ऐसा नहीं होगा। मैंने आपको पहले ही बोला है, राम राज्य की बात की है तो राम राज्य तभी आएगा कि ये जो अड्डे बंद होंगे, ऐसे राम राज्य नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सुशील बजरंगी साहब, जिनके साथ जो है वो बातचीत हो रही थी। और भाई, जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में नवरात्रों और माह रमज़ान का महीना भी जो है वो चल रहा है, और इस दौरान नौजवान जो है वो शराब में लथपथ देखने को मिलते हैं, सड़कों के ऊपर देखते हैं। और इसके ऊपर साफ सुशील बजरंगी का ये कहना है कि अगर आप राम राज्य जो है वो यहाँ पे बनाना चाहते हैं तो उसके लिए इन शराब के ठेकों को भी जो है वो बंद करना होगा, और जो ड्रग्स में नौजवान मुलव्वस
बसें, इसके लिए सरकार को, इंतजामिया को कड़े इकदाम जो है वो उठाने होंगे।